कैलाश धुआं धुआं था उसके लेवल उससे भी 20 बनाए हैं। आपका सावन का पहला गाना, जैसा आप बताया कि पहला स्टार में आप खेसारी जी को दे रहे हैं। प्रकाश जी आप तो बहुत गाना अभी सारे स्टार को दे रहे हैं, लेकिन खेसारी जी के साथ और गणनायक फिल्म के साथ आप जुड़े हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं रजब बिहार। दोस्तों आज हमारे साथ है राम लखन की जोड़ी, और राम लखन की जोड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये है प्रकाश बारूद जी जो कि गाना लिखते हैं, और ये है दीपक दिलकश जी जो कि गाना बनाते हैं, तो इसलिए इन लोगों का राम लखन का जोड़ी है। तो आज हम इन दोनों से जानेंगे कि इन लोगों का क्या कहानी है, कहाँ से स्टार्ट किए कि और कितना मेहनत किए कि इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी और पूरी जनता को, रजब बिहार के सारे जनता को मेरे तरफ से नमस्ते प्रणाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि आप गाना लिखते हैं तभी ये गाना बनाते हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में, इंडस्ट्री में, कब आपको ऐसा लगा कि हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं और इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकते हैं? जैसे शौक तो बहुत पहले से था, बचपन जी। से मेरा शौक था, पर अभी 4 साल पहले से मैं लिखना चालू किया हूँ। 4 साल से आप गाना लिख रहे हैं। जी जी। और वैसे आप जब स्टार्टिंग था तो बहुत लोगों का लाइफ होता है, जो भी सिंगर, राइटर या फिर जो भी म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उनका स्ट्रगल लाइफ जो होता है कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपका क्या क्या स्ट्रगल हुआ था स्टार्टिंग मेरा भी मुंबई में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। मैं गाना लिख लिख के छोटे बाबा भैया म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं उनके पास लेके जाता था, ओम झा भैया के पास लेके जाता था। उन लोगों को मेरा गाना अच्छा लगा, फिर मेरा चालू हुआ, उन लोग गाना मेरा बनाना चालू किए, फिर मैं गाना लिखने लगा। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि राम जी का तो हो गया, अब लखन जी का भी मैं सुन लूँ कि भैया आप बताइए, आप क्योंकि आपका तो अभी लगभग 300 से ज़्यादा गाना आप दे चुके हैं इंडस्ट्री को, लेकिन आप बताइए कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या मेहनत करना पड़ा था? स्टार्टिंग में तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा, और आपको बता दें कि शुरुआत मेरा 2016 में हुआ था, और ऐसे तो हम गाना गा रहे हैं, बचपन से गा रहे थे, और 2008 में मैं काफ़ी एक अच्छा शो किया था जिसके चलते मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। और उस समय से फिर हम इस लाइन में बहुत आना चाहा, बहुत बार यहाँ पे कोशिश किया आने के लिए। तो फिर मुझे अजय बच्चन जी एक राइटर हैं, वो भी अच्छा खासा भी बहुत गाना लिख चुके हैं, खेसारी भैया का, पवन भैया का, सबका। तो उनके साथ मैं पटना आया, और उसके बाद उन्होंने हमको जगह दिलवाए रहने के लिए। फिर आप कैसे सोचे कि जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री है, तो आप कैसे सोचे, कहाँ से सीखे कि हम किसी को म्यूज़िक दें? म्यूज़िक बनाने का दिमाग आपको कहाँ से आया? म्यूज़िक बनाने के लिए तो सारा श्रेय हम अपने चंदन भैया, चंदन सिंह को, जिनका पहले स्टूडियो था, अभी भी उन्हीं का स्टूडियो है, जो सारा कारोबार मेरे पर छोड़ दिए, पहले वो रहते थे यहाँ पे। जी। तो उन्हीं से हमने सीखा, वो हमको काफ़ी बहुत बढ़िया से सिखाए, और काफ़ी अपने बच्चे की तरह पाल पोस के, जो चीज़ हमने सोचा नहीं था कभी जीवन में कि ऐसा करेंगे, वो चीज़ हमको करवा दिए भैया। तो उनका श्रेय मैं दूंगा, और वही हमको सारा चीज़ किए। वैसे आज हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग हमारे दर्शक को ये बताइए कि आप दोनों हैं कहाँ से? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा आरा डिस्ट्रिक्ट होगा जी। और गांव मेरा कुसुमी है, पुलिस स्टेशन चरपोखरी। अच्छा, तो ये भी बिहार के हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम भी बिहार से ही हैं, और मेरा डिस्ट्रिक्ट जिला रोहतास। अच्छा, रोहतास से ही हैं। हाँ, और रोहतास के बगल में सासाराम आता है। सासाराम के पास ही विक्रमगंज के पास मेरा सूरजपुरा घर है। सूरजपुरा घर है, हाँ, जो कि राजा का गढ़ हुआ करता था सूरजपुरा। और आप भी एक तरह से आपको देखा जा सकता है कि इंडस्ट्री में आप दोनों तो राज ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ गाना और आपका बनाया हुआ गाना पूरे इंडस्ट्री में राज कर रहा है। अरे तो भैया आज हम लोग से जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा गाना है और बहुत ज़्यादा हिट भी गाना है, लेकिन आपको सबसे पहले हम आपसे जानेंगे दीपक भैया कि आपका अभी तक का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? वैसे तो आप लोगों का सभी गाना फेवरेट होता है, क्योंकि हर सिंगर हो दिल से बनाते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि आप लोग तो सभी गाना दिल से बनाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गाना लगा हो कि नहीं, वाकई में जनता को ये बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिला जनता से ये गाना का, ऐसा कोई गाना? ऐसा गाना मेरा गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड पे है, खेसारी भैया गाए हैं, कैलाश धुआं धुआं है, जो बोलबम का, वो मेरे दिल के बहुत करीब गाना है। और उस गाना से मुझे इतना मतलब प्यार, खुशी मिला जनता का कि मेरा वो दिल का करीब रहने लगा, और फेवरेट सॉन्ग हो गया। अभी 42 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज उस गाने पे मिल चुका है। हाँ, बहुत अच्छा चला वो। अच्छा।
बहुत सारा अभी तो काफ़ी गाना दे चुके हैं जो अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे दिल का बहुत करीब रहा। वो गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। आप बताइए भैया, आपका भी जैसे जैसे जो सवाल मैं इनसे पूछा, आपसे भी वही सवाल रहेगा कि आपका अभी तक का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है और किससे आपको जो लगा कि वाकई में जनता का प्यार मुझे मिला है? देखिए, मेरा लिखा हुआ सबसे बढ़िया फेवरेट गाना मेरा ही लिखा हुआ है, रूप धूप और जहाँ हमरो उम्र लग जाए। जहाँ हमरो उम्र लग जाए, जो कि पवन सिंह जी गाए थे। चलिए, और आप लोगों से अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो सभी कंपनियों के लिए गाना देते हैं, लेकिन अभी एक पोस्टर लॉन्च हुआ है जो कि गणनायक फिल्म से आने वाला है, सावन का गाना। उस गाने के बारे में आप बताएं, क्योंकि उस पे म्यूजिक आप ही दिए हैं, तो कैसा गाना होने वाला है? वो गाना तो बहुत ही कमाल का, मतलब कैलाश धुआं था, उसके लेवल उससे भी 20 बनाए हैं कि आप 20 लोग बनाए हैं मतलब कुछ मत समझिएगा, 20 बनाए मतलब और ऊपर का चीज बना गया है। 20 कुछ गलत मत सोचिएगा, तो उससे भी जैसे 20 उससे भी और ऊपर गाना ये आ रहा जैसे है। कैलाश धुआं पे मुझे 42 मिलियन मिला, जी। तो मेरा तो और मनोबल अच्छा हुआ। जी, बिल्कुल। तो मैं सोचा कि और अच्छा बनाए, तो अब की बार और उससे भी बेहतर बनाए हैं, और वो भी सोचे हैं कि मेरा दिल का करीब हो जाए आप लोग का प्यार से। तो अब की बार जो गाना आ रहा है ना, बहुत बेहतर है गाना, और भैया बहुत अच्छा गाए हैं, उनके साथ केटी जी गाए हैं, खुशबू तिवारी, केटी जी और प्रकाश भैया का लिखा हुआ गाना, बहुत ही तगड़ा गाना है। तो आप प्रकाश जी, आप तो बहुत गाना अभी सारे स्टार को दे रहे हैं, लेकिन खेसारी जी के साथ और गणनायक फिल्म के साथ आप जुड़े हैं, तो अभी आपका भी जो आप जिस गाने के बारे में बताया, वो गाना आपका लिखा हुआ है, तो क्या उस गाने में लिखे हैं, क्या गणनायक फिल्म से आएगा? वो गाना मेरे दिल के करीब है। शायद अभी तक मैं एक भी मतलब स्टार के लिए बोलबम नहीं लिखा था, और इनके लिए, खेसारी भैया के लिए बोलबम लिखा और आ रहा है, और वो गाना लग रहा है मेरे दिल के करीब भी। जैसे वो बोलबम गाना नहीं बोल सकते, वो हमेशा के लिए एक भजन हम लोग लिखे हैं, और वो बहुत अच्छा चलेगा मेरे हिसाब से, पसंद करेंगे लोग। बात बाकी तो पब्लिक के ऊपर है। अच्छा, जैसे आप खेसारी जी को गाना दे रहे हैं, वैसे ही अभी तक आपका सावन का पहला गाना, जैसा आप बताया कि पहला स्टार में आप खेसारी जी को दे रहे हैं, तो अभी आप 2-3 गाना जो है वो आप खेसारी लाल यादव जी को दे भी चुके हैं। जी। तो आने वाले समय में क्या मतलब खेसारी जी के साथ और कुछ बड़ा प्लान? हाँ, और 1-2 गाने हैं खेसारी भैया के बन चुका है वो। बन चुका है। आप बताइए, आप बोल रहे हैं तो बताइए कौन सा ऐसा ब्लास्ट आने वाला है, आप बता आ रहा है, बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग आ रहा है, और उसको तो नाम नहीं धरेंगे लेकिन आ रहा है, बहुत ही तगड़ा गाना आ रहा है। लोकगीत आ रहा है क्या? लोकगीत आ रहा है, और वो मुझे आशा है कि मेरे जनता को पसंद आएगा। तो जैसा कि आप लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आते रहता है, और इस बार जो चैता आया था खेसारी जी का, निक लागे ठीक लागे जो गाना था, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला गया है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि चैता का गाना ऐसा नहीं आया था जो कि गणनायक फिल्म से आया था। आप लोग सुन भी सकते हैं गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड से। तो कैसे आप लोग इस गाने को लिखे और क्या सोच के लिखे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार इस गाने को मिला और सबसे हट के गाना है ये जो चैता। हम लोग गाना वो बनाए हैं, निक लागे ठीक लागे, वो हमेशा से लाइव बजा हुआ है वो धुन, और पारंपरिक है चैता। उसको हम लोग सोचे थोड़ा सीक्वेंस बनाया जाए, मतलब वेस्टर्न जैसा, तो हम लोग बनाए और अच्छा लगा पब्लिक को। जी, जैसा कि दीपक जी, वैसे गाने अब जो बहुत लोग कम सुन रहे हैं, लेकिन आप उस गाने में इतना मेहनत किए कि वो गाना आज बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, जो कि गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड से आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस गाने के बारे में? उसके लिए तो सबसे पहले अपनी जनता को फिर से नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देखिए, उस गाना को हम लोग इसलिए चेंज किए ना कि वो बहुत दिन से यही चीज़ गवाते, एकदम लोग गाते थे, हर लोग गाते थे, लेकिन एक होता है ना कि सुनते सुनते थोड़ा माइंडी थी, तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं इस गाना को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, और कोशिश करते हैं अच्छा बना दिया जाए कि लोग को पसंद आए। तो हम लोग कोशिश किए और सफल हुआ, और बहुत ही अच्छा। चले, तो लास्ट में आप दोनों से हम जानना चाहेंगे कि लास्ट मैसेज आप अपने पब्लिक को क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले भैया आप बताइए। लास्ट मैसेज मेरा पब्लिक का यही रहेगा कि आप लोगों का यही आशीर्वाद, जैसे पिछले मतलब पहले से जितना देते आ रहे हैं उससे भी दोगुना दे दीजिए, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद के ही भूखा रहते हैं। और हमारे भाई राइजअप यूट्यूब चैनल है, इनको इतना प्यार दीजिए ना कि आने वाले समय का बहुत बादशाह बन जाए हम लोग का न्यूज़ में, और बहुत काफ़ी न्यूज़ और लें, और काफ़ी हिट पे हिट जाए गाना मेरा, कि भैया आए हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल।